हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। जैसा कि अपन ने पिछले लेक्चर में बताया था, ठीक है, फ्रैक्शन के बारे में, आज कुछ और उसको कंटिन्यू कर लेंगे। तो सबसे पहले हमारा आज का टॉपिक है वो है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। ठीक है, तो जैसे आप देख रहे हैं हमारा ये फ्रैक्शन है। ठीक, अब इसमें हमको आज पढ़ना है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, एडिशन ऑफ फ्रैक्शन और सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन। ठीक है, अलग अलग केस के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले पढ़ना है हमें इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। क्या होता है ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन भैया? ठीक है, ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होता है, जिसको बोलते हैं समतुल्य भिन्न। ठीक है, तो चलिए यहां पर लिखता हूं मैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, जिसको बोलते हैं हिंदी में समतुल्य भिन्न। ठीक है, ये समतुल्य भिन्न क्या है, इसकी जानकारी अब मैं दूंगा आपको। ठीक है, समतुल्य भिन्न बोला जाता है, क्या होता है, जैसे कि अपन के पास मान लेते हैं, एग्जाम्पल के तौर पर ले लेते हैं अपन, मान लो 2/3 का ले लिया हमने। ठीक है, 2/3 का ले लिया। अब मैं क्या करता हूं, 2/3 में ऊपर भी 6 मल्टीप्लाई किया, नीचे भी क्या कर दिया, 6 मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, गुणा कर दिया, तो क्या हो गया, 6 2 जा 12 और 6 2 12 हो गया, 6 3 जा 18 और 6 3 कितना हो गया, 18 हो गया। तो यहां पर 2/3, ठीक है, और 12/18 दोनों का मतलब एक ही है, दोनों का मतलब एक ही है। वो कैसे, जरा ध्यान से सुनेंगे अब। ठीक है, वो कैसे होगा वो हम यहां पर बता रहे हैं, ध्यान सुनेंगे। ठीक, चलिए क्या हो रहा है, मान ले जाते हैं अपन ने क्या लिया, एक राउंड लिया। ठीक है, सर्कल लिया। ठीक, इस सर्कल के हमने 4 टुकड़े कर दिए। कितने टुकड़े कर दिए भैया, 4 टुकड़े कर दिए। ठीक है, इक्वल पार्ट में हमारे स्टेम हमने 4 टुकड़ा कर दिया। तो इसमें का एक अगर पोर्शन शेडिंग कर दिया जाए तो इसे बोलूंगा मैं 4 इक्वल पार्ट है, उसमें से एक पार्ट को क्या कर दिया गया, शेड कर दिया गया। ठीक है, अब ध्यान से देखो, अब इसी चीज को, इसी गोले को मैं अगर 8 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दूं, कितने इक्वल पार्ट में, 8 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दूं, ये रहा हमारा 4, ये रहा और ये रहा। ठीक है, कितने इक्वल पार्ट में हमने उसे डिवाइड कर दिया, 8 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया, है ना। अब इसको मैं शेडिंग कर देता हूं, ये 1 और ये 2। ठीक है, मतलब टोटल 8 इक्वल पार्ट थे जिसमें मैंने शेडिंग कर दिया। तो इन दोनों को जरा ध्यान देंगे आप, तो देखो यहां पर भी उतना ही पोर्शन क्या हो रहा है, शेड हो रहा है, और यहां पर भी क्या हो रहा है जी, उतना ही पोर्शन क्या हो रहा है जी, शेड हो जा रहा है। क्लियर हो गया बात, मतलब दोनों में कोई फर्क नहीं आ रहा है। ठीक है, दोनों में कोई भी फर्क नहीं है। तो 4 में 1 बोलो या 8 में 2 बोलो, तो 1/4 किसके इक्विवेलेंट हो गया, 2/8 के इक्विवेलेंट हो चुका है। क्लियर हो गया। अगर इसको और छोटे छोटे पार्ट में अगर ये करते तो ये 3/12 भी बोल सकते हैं अपन। ठीक है, 3/12, फिर 16 अगर पार्ट करोगे तो उसमें से आपको कितना दिखेगा, वो 4 दिखेगा। मतलब सब एक दूसरे के क्या हैं, इक्विवेलेंट है। मतलब 1/4 के जगह आप 2/8 भी यूज कर सकते हो, उसी के जगह अपन 3/12 भी यूज कर सकते हैं, इसी के जगह अपन 4/16 भी क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। अब इसका क्या यूज है, इसका बहुत सारा यूज है। कंपेयरिंग करने में, दो फ्रैक्शन है उसको कंपेयर करने में,
साथ ही साथ उसके एडिशन सब्ट्रैक्शन में इसका इंपॉर्टेंस है। ठीक है, तो कैसे इंपॉर्टेंस है वो हम चलिए चलते हैं यहाँ पर नेक्स्ट हमारा स्लाइड की ओर, जिसमें हम लोग बताएंगे कि क्या होता है एडिशन। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एडिशन ऑफ फ्रैक्शन नंबर। ठीक है, एडिशन ऑफ क्या है, फ्रैक्शन। इसमें आपका, तो इसको हिंदी में कहते हैं भिन्नों का योग, भिन्नों का योग। मतलब फ्रैक्शन को प्लस करना है आपको। कैसे होगा, इसमें दो कैटेगरी है। कैटेगरी नंबर 1, द कैटेगरी नंबर 1 इज दैट व्हेन डिनोमिनेटर इज सेम, डिनोमिनेटर क्या रहे, इज क्या ये सेम। ठीक है, मतलब जब हर का मान समान हो, हर का मान क्या हो, समान हो। मतलब जैसे देखो एग्जाम्पल 3/5 प्लस 1/5, यहां पर आप क्लियरली देख रहे होंगे उसका डिनोमिनेटर क्या है जी, सेम है। ठीक है, इन दैट कंडीशन, उस कंडीशन में क्या करते हैं, मतलब 5 में से 3 पार्ट और उसी 5 में का 1 पार्ट, तो हम देखेंगे तो हमें क्या मिलेगा। अगर कोई मेरा चीज 5 तो है, 5 पार्ट है भैया, इक्वल 5 पार्ट में डिवाइडेड है ये। ठीक है, अब उसमें का कितना पार्ट है, पहले 3, और उसी में ये हो गया मेरा 3/5, उसमें मैं एक प्लस कर रहा हूं एक और पार्ट को, मतलब ये 1/5 हो गया, दोनों प्लस करेंगे तो अब ये टोटल कितना आ चुका है भैया, ये आ गया हमारा 4 कितना हो गया, 5 हो गया। ठीक है, टोटल 5 में आप देखिए इसे कितना दिख रहा है आपको, ये 4 दिख रहा है। इसका मतलब क्या करना है, अगर डिनोमिनेटर सेम रहे तो उसका डिनोमिनेटर वही हो जाता है और ऊपर वाले पार्ट को क्या करना है, प्लस कर लेना है। इस प्रकार से ये क्या हो जाएगा, 4 क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। क्लियर हो गया। अगर आपको सब्ट्रैक्शन मतलब माइनस भी करना है, ठीक है, अगर इसका माइनस भी करना है तो फिर भी यही सेम रूल लगेगा। ठीक है, सेम रूल लगेगा, कोई डिफरेंट रूल नहीं लगेगा। क्लियर हो गया बात। चलिए बढ़ते हैं हमारा अगला टॉपिक की ओर, जिसका नाम है एडिशन ही है, लेकिन आपका यहां पर डिनोमिनेटर सेम नहीं रहेगा। ठीक है, तो यहां पर अपन बताने वाले हैं व्हेन डिनोमिनेटर इज नॉट सेम, जब इसका डिनोमिनेटर सेम ना हो। ठीक है, मतलब जब हर का मान समान ना हो। तो मैं एक छोटे से एग्जांपल से आपको समझाता हूं। दुनिया का कोई भी नंबर है उसके लिए यही प्रोसेस चलेगा आपका। ठीक है, जैसे हमने ले लिया 2/3 को प्लस करना है मुझे, ठीक है, 1/4 से। ठीक है, मैंने एक छोटे नंबर से लेके आपको एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूं। जैसा इसमें आप दुनिया का कोई भी नंबर ले लो, रूल यही फॉलो होगा। ठीक है, तो चलिए यहां पर ध्यान देंगे। ये देखो भैया, ये यहां पर 3 है, यहां पर 4 है। ठीक है, क्या है ये, 3 है, अरे क्या है ये, 4 है। ठीक, तो आपको मैं बढ़िया बेस्ट चीज बता रहा हूं, ध्यान से सुनेंगे आप। ठीक है, चलिए तो हम क्या करते हैं, तो यहां पर क्या करना है अपन को, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाना है। क्या बनाना है भैया, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। हम क्या करेंगे, 2/3 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाएंगे। कैसे बनेगा, इसमें पहाड़ा पढ़ते जाओ, टेबल पढ़ते जाओ। तो 2 ने इसका पहले डबल किए, 2 ने कितना हो गया, 4, बाई में कितना आ गया, 6, ऊपर नीचे दोनों का, फिर 2 तिया 6 और 3 तिया 9, फिर क्या हो जाएगा
2 का 4 टाइम करोगे तो आएगा 8, 3 का 4 टाइम करोगे तो कितना आएगा 12, 4 हो गया, 4 टाइम हो गया, फिर 5 टाइम करोगे तो 10 और ये 15, सब एक दूसरे के इक्विवेलेंट है। मतलब 2/3, 4/6, 6/9, 8/12, 10/15, ये सब एक दूसरे के इक्विवेलेंट हैं। अगर आप चाहो आगे बढ़ाना चाहो तो 12/18 भी, फिर 14 बाई हमारा 7 टाइम हुआ है 14/21। देखो नीचे वाला 3-3 के गैप से बढ़ रहा है, ऊपर वाला 2-2 के गैप से बढ़ रहा है। ऐसी गैप को बढ़ाते जाना है आपको, ठीक है। मतलब ये शुरू वाले को देखो डबल हुआ है तो नीचे भी डबल करेंगे, ये ट्रिपल हुआ है तो नीचे भी क्या करेंगे अपन, ट्रिपल करेंगे। जैसा ऊपर मल्टीप्लाई करोगे वैसे ही नीचे जो आंसर आएगा आपका इक्विवेलेंट रहेगा। क्लियर है? तो चलिए क्या करना है, हमको इक्विवेलेंट बना लिया, वैसे 1/4 का निकालो। 1/4 का तो 1 का डबल करोगे 2, 4 का डबल करोगे 8, 1 का ट्रिपल करोगे 3, 4 का ट्रिपल करोगे 12, 1 का 4 टाइम्स करोगे तो 4, 4 का 4 टाइम्स करोगे तो 16, ये 5 और ये कितना जी 20। सिमिलरली ऐसी बढ़ते जाएगा। अब बढ़ने के साथ साथ आप ध्यान देंगे, अब यहां पर उस फ्रैक्शन को चॉइस करना है। देखो जो 2/3 है, चाहे 4/6 है, चाहे 6/9 है, चाहे 8/12 है, चाहे 10/15 है, सब एक दूसरे के इक्वल हैं। ये सब आपस में इक्वल है भैया। उसी तरह नीचे वाला भी आपस में इक्वल है। आप किसी को भी उठा के किसी की जगह में कर सकते हो। तो यहां पर आप ध्यान दिए होंगे, यहां पर एक ऐसा चॉइस करना है जिसका डिनोमिनेटर सेम हो। तो यहां पे हमने चॉइस कर लिया। तो यहां पर जो मेरा 2/3 है ना, इस 2/3 को अब मैं नया तरीके से लिखूंगा। वो नया तरीका क्या है, उसके जगह में मैं लिखूंगा 8/12। क्या लिखूंगा 8/12, क्योंकि जो 2/3 है वही तो 8/12 है भैया, दोनों सेम है। ठीक है, बीच में क्या लगा हुआ है, प्लस लगा हुआ है, तो प्लस कर लेते हैं। फिर यहां पर मैं 1/4 के जगह क्या यूज करने वाला हूं, 3/12। ऐसा क्यों कर रहा हूं, क्योंकि दोनों का डिनोमिनेटर क्या है जी, सेम है। ठीक है, चलिए अब इन दोनों का एलसीएम, मतलब दोनों के पास 12 है, वो सेम रहेगा और ऊपर वाला सेम टू सेम प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो इसको बोलते हैं 11 बाई कितना जी, 12। ठीक, अब इसको एक और सिंपल तरीके से किया जा सकता है। कैसे किया जा सकता है, यहां पर ध्यान से सुनेंगे। ये रहा 2/3 प्लस 1/4। आपको लेना है बेटा एलसीएम, किसका किसका, नीचे वाले का। नीचे में कौन है, 3 और 4, जो कि 3 और 4 का जो एलसीएम है वो कितना आ जाता है आपका, 12 आ जाता है। मतलब वो नंबर लेना है, अभी हमने पिछले में पढ़ाया आपको एलसीएम और एचसीएफ। तो एलसीएम आपको निकालना ऑब्वियसली आता होगा, तो ऐसा ले लेंगे एलसीएम। अब यहां पर एलसीएम है उसको रख दीजिए यहां पर। ठीक है, अब नीचे वाले का टेबल पढ़ो, पहाड़ा पढ़ो, कितने बार में 12 आएगा, तो 3 का टेबल पढ़ेंगे तो 12 आएगा 4 टाइम में, 4 बार में आएगा। 3 एकम 3, 2 ने 6, 3 3 9, 3 4 12, 3 4 जा 12। तो हमने 3 का कितने बार टेबल पढ़ा भैया, 3 का पढ़ा 4 टाइम। तो जितने बार टेबल पढ़ोगे उसको ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करना है। तो 2 इंटू क्या कर लेंगे 4, बीच में लगाना है आपको प्लस, बीच में क्या लगाना है, प्लस। उसी तरह से 4 का टेबल पढ़ो, कब तक टेबल पढ़ना है, जब तक कि 12 नहीं आ जाता ये। तो 12 कितने बार में आएगा आपका, 3 बार में। तो ऊपर वाला नंबर है 1, उसको कितने बार करना है, 3 बार। अब देखो यहां पर ये 2 4 जा 8 और ये 3 1 जा 3, तो 4 2 ने 8 प्लस 3 1 कम 3, बटे में क्या हो जाएगा आपका 12, और ये आ गया 11/12, मतलब 11/12। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो चलिए, अगर इसी तरह से प्लस के जगह अगर माइनस आ जाए, ठीक है, प्लस के जगह अगर क्या आ जाए, माइनस आ जाए, आप रूल नहीं बदलोगे। ठीक है, चाहे डिनोमिनेटर सेम हो चाहे डिफरेंट हो। तो चलिए माइनस को थोड़ा जल्दी कर लेते हैं। ठीक है,
माइनस वाले को थोड़ा जल्दी कर लेते हैं यहां पर, क्योंकि तो रूल आपका सेम लगेगा। ठीक है, तो चलिए यहां पर हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन मतलब भिन्नों को घटाना, भिन्नों को घटाना। ठीक है, तो भिन्नों को कैसे घटाएंगे, जैसे प्लस किए थे वैसे ही माइनस भी करेंगे भैया, कोई रूल में कोई चेंजेस नहीं है। ऑप्शन ए, व्हेन क्या है, डिनोमिनेटर क्या रहे, इज सेम, सेम इसी तरह बनेगा, है ना, जब हमारा हर का मान क्या रहे जी, समान रहे। ठीक है, चलिए विद एग्जाम्पल इसको क्लियरिफाई करते हैं। एग्जाम्पल के साथ लेते हैं 8/9 माइनस 2/9। ठीक है, दोनों 9 दोनों के पास सेम है, वही कहानी चलेगी भैया। क्या वाली कहानी वही चलेगी कि दोनों के पास 9 है, डिनोमिनेटर सेम है, तो आप क्या करोगे, एलसीएम वही आएगा इसका 9 का, फिर इसको सीधा सीधा माइनस करना है। तो 8 माइनस 2 इतना आ गया 6/9। अगर कैंसल हो रहा है तो कैंसल कर दीजिए, 6 का 3 का 2 बार में और 3 का 3 बार में। ठीक है, कैंसल करना है मतलब एक ही नंबर जो दोनों को डिवाइड कर सकता है उससे आपको टेबल पढ़ना है, ऊपर भी और नीचे भी। जैसे मैंने 3 लिया, 3 का 6 कितने बार में आएगा, 2 बार में, और उसी 3 का टेबल पढ़ते हुए 9 कितने बार में आएगा, 3 बार में। तो ये आ जाएगा हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म बोलते हैं इसे, 2/3। क्लियर हो गया बात। चलिए अब हम सेकेंड नंबर की बात करते हैं। व्हेन डिनोमिनेटर इज नॉट सेम, इज नॉट क्या जी, सेम, अगर सेम नहीं है, जब हमारा हर का मान क्या ना हो, समान ना हो। ठीक है, उस केस में वही वाला इक्विवेलेंट वाला फ्रैक्शन काम करेगा। ठीक है, अपन ले लेते हैं 3/5 माइनस 1 या ले लेते हैं इसको 1/4। ठीक है, 1/4, तो काम वही करना भैया, 5 और 4 का एलसीएम। ठीक है, तो एलसीएम क्या हो जाएगा हमारा, एलसीएम ऑफ 5 एंड 4, 5 और 4 का एलसीएम लघुत्तम हो जाएगा कितना, 20। इसको लघुत्तम समापवर्तक कहते हैं भैया। ठीक है, मतलब क्या होना चाहिए, यहां से देखिए दोनों का एलसीएम कितना आ गया है, 20 लिख देंगे। अब किसका टेबल पढ़ना है आपको, 5 का। 5 का कितने बार टेबल जाएगा, 4 बार जाएगा। तो जितने बार आप टेबल में 20 लाओगे, है ना, 5 का देखो, 5 को आप 4 बार करोगे तब तो 20 आएगा। कितने बार टेबल पढ़े, 4 बार। तो जो 4 बार टेबल पढ़े उसका ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 3 × 4, बीच में क्या रखना है आपको, माइनस। उसी तरह 4 का टेबल पढ़िए तो जस्ट उल्टा आएगा, 4 का कितने बार में आएगा, 5 टाइम में। तो कितने बार टेबल पढ़ा आपने, कितने बार पढ़ा 5 बार। तो जो पहाड़ा जितने बार पढ़ोगे उसका ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, तो 1 × 5, तो कितना हो गया, 4 × 12 माइनस 5 1 कम 5, अपान में कितना लेंगे आप, 20। तो ये आ जाएगा आपका 7/20। ठीक है, 7 बाई कितना आ गया, ये 20 आ गया। तो इस तरह से आप जैसा प्लस कर रहे हैं वैसी ही माइनस भी कर सकते हैं, और ये आपका राइट आंसर आ गया 7/20। तो यहां तक का वीडियो में आज हमने 3 चीजें सीखी। ठीक है, वो क्या क्या सीखा हमने यहां पर बता देते हैं, एक रिकॉल कर देते हैं। ठीक है, आज हमने क्या क्या सीखा इस वीडियो में। तो इस वीडियो में हमने जो सीखा है वो पहला पॉइंट सीखा कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन जिसको बोलते हैं समतुल्य भिन्न,
ठीक है। दूसरा चीज सीखा हमने एडिशन ऑफ फ्रैक्शन, मतलब भिन्नों का योग। ठीक है, इसमें भी 2 कैटेगरी सीखा हमने, है ना। क्या? डिनोमिनेटर सेम, डिनोमिनेटर जब क्या रहे आपका सेम, और उसके बाद डिनोमिनेटर क्या रहे आपका डिफरेंट। ठीक। सिमिलरली हमने एक और टारगेट किया, सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन, मतलब भिन्नों को घटाना, भिन्नों को घटाना। ठीक है, भिन्नों को घटाना कैसे घटाना है, तो यहां पर उसमें भी 2 कैटेगरी किया हमने। ठीक है, क्या क्या? डिनोमिनेटर सेम, फिर यहां पर क्या रहेगा डिनोमिनेटर डिफरेंट, मतलब हिंदी में लिख देता हूं, मतलब हर समान हो। यहां पर हर अलग हो या भिन्न हो, भिन्न या फिर क्या हो अलग हो। सेम कहानी यहां पर भी है, हर का मान क्या होना चाहिए समान, और यहां पर हर का मान भिन्न हो, भिन्न माने डिफरेंट। ठीक है, भिन्न माने डिफरेंट, मतलब अलग हो। ठीक है, तो इस तरह की हमने कहानी में समझ लिया आज का इतना। तो चलिए आज यहीं पर रखते हैं वीडियो को, इतना ही। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। ठीक है, तब तक के लिए गुड बाय।